स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपने अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया होगा और अभी तक मेरे 3 लेक्चर्स लेक्चर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो चुके हैं। और लास्ट लेक्चर 3 में हमने देखा है शेप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगी आपको कि लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको जो हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताया था उसमें बाय मिस्टेक sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम में मैंने जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है बताया मैंने। बॉन्ड एंगल कितना होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109.5 डिग्री मैंने बताया है, पर बाय मिस्टेक वहाँ पर 180 डिग्री लिखा हुआ है। ओके, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए और मैंने कमेंट बॉक्स में करेक्शन किया हुआ है, फिर भी आप ध्यान रखिए कि 180 नहीं है, वो कितना है 109.5 डिग्री, तो इसको जरूर करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, बाकी sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कंप्लीट हो चुका है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन्स बॉन्डिंग स्ट्रक्चर तो बन गया, बॉन्डिंग हो गई, पर अब हम उस बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं कि उनमें कौन कौन से बॉन्ड हैं। तो देयर आर टोटल 4 वेज टू रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड व्हाट आर दे? दीज आर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, तो हम ये सभी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल मतलब ऐसा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिसको देखकर आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले। और कंप्लीट स्ट्रक्चर है क्या? एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। मीन्स द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इन विच ऑल द 2 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश। ओके, मीन्स हम जितने भी बॉन्ड्स बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो देयर विल बी 1 डैश, डबल बॉन्ड होगा तो देयर विल बी 2 डैश एंड इफ देयर इज ट्रिपल बॉन्ड देन देयर विल बी 3 डैश। ओके, तो जितने भी बॉन्ड्स होंगे सारे के सारे किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड होंगे? डैश के। ओके, कुछ एग्जांपल्स इसके हम देख लेते हैं। लाइक इथेन मॉलिक्यूल C2H6, इसका हम कंप्लीट स्ट्रक्चर यदि बनाते हैं तो किस तरीके से होगा? लुक एट हियर, इसमें क्या होता है? 2 कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, देन okay, so each carbon atom is linked with 3 hydrogen atom and 1 carbon atom. You can see all the bonds are represented by dash. Okay, similarly ethyl alcohol C2H5OH, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको? ओके, नाउ OH फंक्शनल ग्रुप है, ये किस तरीके से यहाँ पर लिंक है? O एंड देन H। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब भी हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं तो हम इस सारे के सारे बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करना। क्लियर? इसके साथ ही हम और भी देख सकते हैं। वन मोर थिंग, इसके साथ साथ जो और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन्स, इन पर जो नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। ओके, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बाय डॉट रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे यदि हम ऑक्सीजन एटम की को देखते हैं यहाँ पर, तो ऑक्सीजन के एटम में आउट ऑफ कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? देयर आर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम इनको शो कर भी सकते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर में और नहीं भी कर सकते, इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, ओके, और कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, लाइक एसिटिक एसिड CH3COOH,
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। अब इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर यदि हम बनाएंगे तो कैसा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी है, आपको सिर्फ किस बात का ध्यान रखना है? कार्बन की बैलेंसी का ध्यान रखना है। ओके, लुक एट हियर, CH3, 3 hydrogens are here, 1 2 and 3, then COOH, one carbon atom is linked by double bond and then OH. Okay, so these are the complete structures of organic compounds. Okay, next one is condensed formula. कंडेंस फॉर्मूला मीन्स जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, यदि आप उसको कंडेंस कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, तो इट बिकम्स कंडेंस्ड फॉर्मूला। मीन्स कंडेंस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं? ऑल द बॉन्ड्स और सम बॉन्ड्स आर डिलीटेड। ठीक है, कुछ बॉन्ड्स को हम क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं और डायरेक्टली उनको लिखते हैं बोर्ड पर। इसके साथ साथ जो ग्रुप्स रिपीट होते हैं, मीन्स ऐसे ग्रुप्स जो एक ही एटम से लिंक्ड हैं पर उनका नंबर ज़्यादा आ रहा है, तो उनको हम बार बार नहीं लिखते, जबकि उनके नीचे हम क्या लिख देते हैं? एक सबस्क्रिप्ट लिख देते हैं। सपोज देयर आर 3 CH3 ग्रुप्स, तो व्हाट वी विल राइट? CH3 thrice. Suppose there are 2 CH2 group, then we will write CH2 twice. Okay, so this type of structures is known as condensed structural formula. हम इनके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, देखिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल कैसे लिख सकते हैं हम? CH3 CHOH and CH3, दिस इज द कंडेंस फॉर्मूला। यदि इसी स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? पहले सबसे पहले आप कार्बन का चेन बना लीजिए, 1 2 3, 3 कार्बन आर हियर, 1 2 3, देन 3 हाइड्रोजन आर लिंक्ड हियर, 1 2 and 3, then 1 hydrogen and 1 hydroxyl group is here, so 1 and 1 and again 3 hydrogens are here, so this is isopropyl alcohol. Isopropyl alcohol का this is complete structure and this is condensed structure. उसी structure को यदि हम short में लिखते हैं then it is called condensed structure. Okay? इसी प्रकार यदि हम इथीन मॉलिक्यूल को लिखें, इथीन का कंप्लीट यदि कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होगा? C, दोनों के बीच में क्या होगा? एक डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन, दिस इज इथीन। ओके, यदि इसको हम कंडेंस फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? लुक एट हियर, CH2 विदाउट बॉन्ड, CH2। अब ये डबल बॉन्ड हम चाहें तो लिख भी सकते हैं और नहीं भी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ बॉन्ड्स या सारे के सारे बॉन्ड हम इनके क्या कर सकते हैं? ओमिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी हम इसको लिख सकते हैं या CH2 भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्म इज bond line structures. Bond line structural formula or bond line structures. In bond line structures, all the structures are represented by lines only. Okay? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की चेन होती है, मीन्स कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो भी होते हैं उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या
ट्रिपल बॉन्ड हो उनको हम डैश या लाइंस के द्वारा शो करेंगे, और कार्बन की जो चेन होती है इन डैशेस को या लाइंस को हम जिगजैग मैनर में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट रिटन, पर यदि कोई फंक्शनल ग्रुप है, ऑड एटम्स हैं लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक कोई हेलोजन ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है या OH ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो हम उनको स्ट्रक्चर में लिखेंगे, पर ये कार्बन और हाइड्रोजन को हम नहीं लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं इसको आप देखिए, ठीक है, कि जब भी हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस लाइन का जो एक जो डैश आपको रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, मीन्स यहाँ पर भी एक कार्बन एटम है और यहाँ पर भी एक कार्बन एटम है। मीन्स आपको, और इसको आगे यदि और बढ़ाते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आप देखिए। तो यहाँ कहाँ कहाँ पर कार्बन एटम है, सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ जो भी आपके जॉइंट्स हैं, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, जहाँ जहाँ पर भी जंक्शन है, दीज ऑल आर कार्बन एटम्स एंड टर्मिनल्स आर ऑल्सो कार्बन एटम, ठीक है। तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये सारे कार्बन एटम्स हैं। अब क्या करना है आपको, आपको इन कार्बन के साथ एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऐड करके कार्बन की बैलेंसिंग को कंप्लीट कर देना है। ओके, चलिए करते हैं यहाँ से हम कार्बन की बैलेंसिंग को कंप्लीट। लुक एट हियर, यहाँ कार्बन है, इसकी कौन सी वन वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, दिस इज वन वैलेंसी, बाकी थ्री वैलेंसी को हम कंप्लीट करेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ से, लुक एट हियर, 1 2 एंड 3। ओके, ये वन कार्बन कंप्लीट हो गया। नाउ दिस कार्बन, इसको भी हम स्ट्रेट करके लिख लेते हैं। क्या होगा यहाँ पर, वन कार्बन, और इस कार्बन से फिर एक कार्बन लिंक्ड है, देन अगेन, ओके, यहाँ से भी एक कार्बन लिंक्ड है ब्रांच के फॉर्म में, सो राइट हियर, देन एंड अगेन सी। ओके, हमने इसको स्ट्रेट कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, कार्बन की बैलेंसी को कंप्लीट करेंगे। कैसे करते हैं कार्बन की बैलेंसी को, आपको मालूम है, कार्बन हैज 4 बैलेंसी, तो इसकी 4 बैलेंसीज को आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दीजिए। ओके, इट इज कंप्लीटेड। नाउ 2 बैलेंसी यहाँ कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन यहाँ लिंक कर दीजिए। अगेन इस कार्बन को देखिए, 1 2 3 बैलेंसीज हो चुकी है, 1 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए यहाँ पर। इसको, इस कार्बन को देखिए, ओनली 1 वैलेंसी इज कंप्लीट, सो राइट हियर 3 हाइड्रोजन टू कंप्लीट इट्स बैलेंसी। अगेन एंड, तो ये स्ट्रक्चर जिसको हमने बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया था, यदि हम इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। इसी को यदि हम कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा स्ट्रक्चर, लुक एट हियर, दिस इज CH3 CH2 CH2 CH, look at here, this is CH CH3, तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे CH3, अगेन CH2 CH2 और एंड CH, तो ये क्या हो गया, इसी का कंडेंस फॉर्म हो गया। क्लियर, तो ये है आपका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अभी हम कुछ एग्जांपल्स इसके सॉल्व करेंगे, तब आप देखिएगा कि कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन इज 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। इसका आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है, सिर्फ जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म, उसमें जरूरत पड़ेगा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, स्पेशली देखिए जरा, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर लिखने के लिए, सपोज मीथेन मॉलिक्यूल का हमको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लिखना है, ये आपका क्या है,
या कॉपी का जो पेपर होता है वो क्या होता है, दिस इज प्लेन। प्लेन में यदि हमको 3 डायमेंशनल चीज़ों को लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, तो इसके लिए जो स्पेशली रूल्स बनाए गए हैं वो क्या है कि जो भी बॉन्ड्स किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी बॉन्ड्स प्लेन पर होते हैं, एक ही प्लेन पर होते हैं, उनको हम डैश बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सॉलिड लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जो भी बॉन्ड्स प्लेन के परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हैं, मीन्स कहाँ है, बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ है। समझ में आ रहा है आपको, दिस इज प्लेन। और यदि कोई बॉन्ड सपोज परपेंडिकुलर कहाँ है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, आपकी खुद की साइड में, तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम सॉलिड बेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज सॉलिड बेस। ओके, और यदि कोई भी एटम या ग्रुप प्लेन के परपेंडिकुलर भी है और कहां पर है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर, मीन्स बिलो साइड। ठीक है, ये प्लेन है, ये इसका अपर साइड है और इसके पीछे साइड यदि अपन मान के चला तो ये बिलो हो गया। तो यहाँ पर यदि कोई एटम या ग्रुप है और उसको थ्री डायमेंशनली हमको शो करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक डैश्ड बेस बनाते हैं। कैसा होगा वो, क्लियर, दिस इज डैश्ड बेस। तो डैश्ड बेस यदि है तो वो क्या शो कर रहा है, बिलो द प्लेन, एंड यदि सॉलिड बेस है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अबव द प्लेन। ओके, तो यदि हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल शो करना चाहते हैं तो कैसा होगा, दिस इज कार्बन एटम, इट इज ऑन द प्लेन एंड 1 हाइड्रोजन एटम and another hydrogen atom. These 2 hydrogen atom are represented by solid line, that's why these are on the plane. Okay, now 1 hydrogen atom is represented by dash base, this is below the plane, and 1 hydrogen is represented by solid base, so it is on the plane. ये बात आपको क्लियर हो गई, ये कहाँ पर है, प्लेन पर है, ये कहाँ है, बिलो द प्लेन, परपेंडिकुलर, एंड इट इज अबव द। ओके, सो दीज ऑल आर द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, सो वन क्वेश्चन इज हियर, expand the following condensed formula into complete formula। ओके, क्या करना है आपको, क्वेश्चन क्या है आपका, कंडेंस फॉर्मूला इनटू कंप्लीट फॉर्मूला। ओके, देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, CH3 CH2 CH2 CO CH2 and CH3, this is condensed formula because there is no bond, okay, and you have to convert it into complete formula। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, मैंने भी आपको समझाया है कैसे करना है, आपको मेरे साथ साथ करिए आप भी। ओके, सो सबसे पहले काउंट कीजिए, हाउ मेनी कार्बन्स आर हियर, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कैसे करेंगे आप इनको, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से आप इनको ड्रॉ कर लीजिए, 1
2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की आपने चेन बना ली। अब बस आपको सिंपली क्या करना है, जिस तरीके से इससे ग्रुप्स और एटम अटैच्ड हैं उनके अकॉर्डिंग इसकी बैलेंसिंग को कंप्लीट कर दीजिए। ओके, 3 हाइड्रोजन आ गया, 1 2 एंड 3, और चेक करते जाइए कि कार्बन की बैलेंसी या बाकी जो भी एटम्स हैं उनकी बैलेंसी कंप्लीट हो रही है या नहीं। सो कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट, CH2, ओके, CH2। नाउ CO, यहाँ पर कार्बन की 2 बैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है, 2, सो दिस इज O। नाउ CH2 अगेन एंड दिस इज 3 हाइड्रोजन। सो this is the complete structural formula for this condensed form. Clear? One more. CH3 CO, CH2 CH double bond CH CO NH। ठीक है, सेम वे में आपको आगे बढ़ना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, कार्बन की चेन बना लेनी है। लुक एट हियर, 1 2 3, ओके, 4 5 6 कार्बन एटम्स को आप लिंक कर लीजिए बाय सिंगल बॉन्ड, 3 4 5 एंड 6। ओके, अब बाकी ग्रुप्स को देखते जाइए जहां जो भी लिंक है। CH3, सो 3 हाइड्रोजन विल बी हियर। CO means double bond, then CH2 again 2 hydrogen, CH, look at here only 1 hydrogen is here and double bond। अभी हमने यहाँ पर only single bond किया है, आपको इसको डबल में कन्वर्ट करना है तो convert it into double bond, then again CH, CO means double bond, O and NH2 means nitrogen सिंगल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन अगेन सिंगल। तो देख लीजिए आप, ये कंप्लीट हो चुका है आपका कंडेंस फॉर्मूला इज कन्वर्टेड इनटू कंप्लीट फॉर्मूला। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रकार से आप बाकी क्वेश्चंस भी कर लीजिए, और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट कंडेंस फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं दे रही हूँ कुछ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे। राइट द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ओके, देखिए आप, OH CH2 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 CH CH3 CH CH3 then twice। ओके, अब इसके लिए आपको क्या बनाना है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है। तो बॉन्ड लाइन में मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी जंक्शन होते हैं, वो सब क्या करते हैं, कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिगजैग वे में कार्बन चेन बनाएंगे, या फिर इसका और इजी वे है कि सबसे पहले इस फॉर्मूले को आप क्या कीजिए, थोड़ा सा एक्सपांड कर दीजिए, कंप्लीट फॉर्म में लिख लीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ओके, कंडेंस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, इसको देखिए जरा, CH2 OH अगेन CH2 CH2 देन CH एंड CH3, इससे लिंक्ड है, अगेन CH एंड CH3 ट्वाइस है, तो CH3 ट्वाइस को आप कैसे लिखेंगे, CH3 एंड CH3। अब ये आपके लिए ज़्यादा इजी हो गया। सबसे पहले आपको बनाना है जिगजैग लाइन। ओके, तो जिगजैग लाइन किसका बनेगा, बेस का। 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स की हम जिगजैग स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, हम इसको डाउनवर्ड्स या अपर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्टेड फ्रॉम दिस वन, दिस इज 1, सो 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6 कार्बन एटम्स हो गए, 1
2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब यहाँ 1 से क्या क्या लिंक है आप इनको बैलेंस कर दीजिए। सबसे पहले आपका एक OH ग्रुप लिंक है, तो आप यहाँ से OH ग्रुप लिंक कर दीजिए। देन CH2 2 हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम को हमको शो नहीं करना है, मैंने बताया था आपको कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम कार्बन एंड हाइड्रोजन को ले, यहाँ पर दिखते नहीं है, मीन्स ये अंडरस्टूड है। यहाँ पर CH2 मतलब बैलेंस ही कार्बन की कंप्लीट है, मीन्स किससे कंप्लीट है, हाइड्रोजन। ओके, देन CH2 यहाँ एक कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम, अगेन CH2 1 carbon and 2 hydrogen atom. Now look at here CH and CH3। तो ये CH3 को आपको, चूंकि यहाँ से ब्रांच बनी हुई है, तो ये CH3 को आपको किस तरीके से एक बॉन्ड लाइन से लिंक करना होगा। ओके, नाउ CH अगेन CH3, इसको आप यहाँ से एक बॉन्ड लाइन बना दीजिए। नाउ इट इज कंप्लीट। क्लियर हुआ आपको ये वाला स्ट्रक्चर कैसे बनाया है हमने? सबसे पहले आपने कार्बन की एक चेन बना ली, कंप्लीट स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखा, उसके बाद जो कार्बन की चेन है उसको जिगजैग फॉर्म में अरेंज किया, और उसके बाद जितने भी कार्बन एटम्स या जो भी ग्रुप्स हैं उनको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। पर बैलेंसिंग हमको शो नहीं करनी है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन को हमको लिखना नहीं है। जितने भी टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स क्या शो करते हैं, टर्मिनल्स हमेशा CH3, ये भी आपका कौन सा ग्रुप है, CH3 है, ये भी आपका CH3 है, ये भी आपका CH3, आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ओके, और बाकी जो भी ये पॉइंट्स हैं ये सब क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्लियर? तो यहाँ पर आपको ये लिखना नहीं है। दिस इज द बॉन्ड लाइन structure for this condensed formula। ओके, चलिए एक और देख लेते हैं। CH3 thrice, CH2 thrice and COOH। दिस इज कंडेंस फॉर्मूला। यदि आप डायरेक्टली इसको लिखना चाहेंगे तो आपको लगेगा कैसे लिखना है इसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर यदि आप इसको क्या करेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करें, इसको देखिए यहाँ से, लुक एट हियर, ये कार्बन एटम CH3 थाइस, मीन्स ये कार्बन एटम से हमको 3CH3 ग्रुप को लिंक करना है, CH3। ओके, नाउ CH2 थाइस मीन्स इस कार्बन के साथ कितने CH2 ग्रुप लिंक्ड है, 3, मीन्स कैसे, CH2 एंड अगेन CH2। नाउ COOH, सो C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? बस अब इसके लिए वही हमको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, जिगजैग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे और देन उसको बैलेंस करेंगे। सो हाउ मेनी कार्बन आर हियर, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ तक 6 कार्बन आपका आ चुका है। ओके, नाउ लुक एट हियर, आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, सो लुक एट हियर, लुक एट दिस कार्बन। ये कार्बन से आपके क्या लिंक है, 2 मैथिल ग्रुप लिंक है, दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो सेकेंड कार्बन से आपको 2 मैथिल ग्रुप्स को लिंक करना है। ओके, नाउ CH2, देन अगेन CH2, देन CH2। ओके, नाउ दिस इज कार्बन एटम। अब इस कार्बन एटम से आपको क्या लिंक करना है, OH एंड O। तो आप कैसे लिंक करेंगे इसको, डबल बॉन्ड O एंड OH, कैसा भी आप इसको यहां से लिंक कर सकते हैं। सॉरी, डबल बॉन्ड O एंड O। So this is the
बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर दिस कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्लियर हुआ आपको कि किस तरीके से हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं? बाकी की भी आप प्रैक्टिस कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम आगे इसको देखेंगे और आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस यही आपका होमवर्क है कि आपको जितने भी एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अच्छे से लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। आपके एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर नोमेनक्लेचर। ओके, तो जब तक आप पहले की प्रिपरेशन लेक्चर 1, 2, 3 और आज का लेक्चर 4 ये पूरा तैयार करके रखिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और नोमेनक्लेचर के लिए तैयार रहेंगे। ओके, तो देखते रहिए और वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू, बाय।